हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव पुराण संहिता 2 का अध्याय 7 लेकर आपके सामने आई हूँ। 7वें अध्याय का और 7वें अध्याय के श्लोक का और उसके अर्थ का पठन करूँगी। आप हर एक अध्याय, हर दिन का एक अध्याय जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि मेरा पर्पस तो यही है कि लोगों में श्री शिव पुराण का व्याप्त हो। चलिए, जैसे शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता। ओम श्री कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम अध्याय। अथ सप्तमो अध्यायः। भगवान शंकर का, महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। जिससे हमने कल के श्लोक में देखा था कि सब जो देवगण है शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर जाके वहाँ पे आनंद अश्रु से परिपूर्ण होकर सभी देवताओं ने श्री शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। और फिर भगवान शंकर ने क्या किया, उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और बोला कि अर्थ गंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। उससे आगे ईश्वर उवाच वत्सकाः स्वस्ति वः कच्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णवोर्मया सुरः भवतामभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम् इति सस्मितयामाद्या कुमार परिभाषया समतोषयदम्बायाः सपतिस्तत्सुरव्रजम् अथ युद्धाङ्गणं गन्तुं हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयद्रणेशानां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषितुः गणेश्वराश्च सन्नद्धा नानावाहनभूषणाः। इतने श्लोक का अर्थ का पठन कर रही हूँ। शिव जी बोले, यहाँ पे क्या लिखा था, ईश्वर उवाच लिखा था। यहाँ पे ये नहीं बोला था कि शिव जी उवाच। देखिए, शिव ही ईश्वर है, शिव ही परमेश्वर है। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, आप सब कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो है ना। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने, शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्धस्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वही सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। प्रणवाकारमाद्यन्तं पंचमंडलमंडितम् आरुरोह रथं भद्रम् अंबिकापतिरीश्वरः ससूनुगणमिन्द्राद्यः सर्वे अप्यनुययुः सुराः चित्रध्वज व्यजनचामर पुष्पवर्षः संगीत नृत्यनिवहैः अपि वाद्यवर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या साकं तयोः समरभूमिमगात् ससैन्यः
समीक्ष्यतु तयोर्युद्धं निगूढो अभ्रमं समास्थितः। समाप्तवाद्य निर्घोषः शान्तो रुगणनीस्वनः। अथ ब्रह्माच्युतौ वीरौ हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च। अस्त्रज्वालैरथो दग्धं ब्रह्मविष्णुर्जगत्त्रयम्। ईशो अपि तन्निरीक्ष्याथ यः कालप्रलयं भृशं। महानलस्तम्भविभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले स निष्कलः। ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहरणक्षमे। निपेततु क्षणेनैव याविर्भूते महानले। दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रमस्त्रशान्तिकरं शुभं। किमेतद्भुताकार मित्युश्च परस्परम्। अतीन्द्रियमिदं स्तम्भम् अग्निरूपं किमुत्थितम्। अस्योर्ध्वमपि चाघश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि। इति व्यवस्थितौ वीरौ मिलितौ वीरमानिनौ। तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्थाते अथ सत्वरम्। आवयोर्मीक्षयोस्तत्र कार्यमेकं न सम्भवेत्। इत्युक्त्वा सुकरतनुर्विष्णुः तस्यादीमीयवान्। तथा ब्रह्मा हंसतनुः तदन्तं वीक्षितुं ययौ। विक्त्वा पातालनीलयं गत्वा दूरतरं हरिः। नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भस्यानलवर्चसः। श्रान्तः सुकरहरिः प्राप पूर्वं रणांगणम्। इतने श्लोक जो पढ़े हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ, वो जरूरी है। अगर श्लोक पढ़ने में कहीं पे कोई गलती हो रही है तो क्षमा करिए। उसके अर्थ का पठन करूंगी। भगवान उमापति श्री महादेव जी, शिव जी, भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव की आकृति वाले, प्रणव मतलब ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों, कौन दोनों, ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ, ये क्या था, अग्नि स्तंभ, उसको देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला क्या है, ये स्तंभ क्या है, यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें, ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर, यहाँ पे दोनों अभिमानी वीर शिव पुराण में लिखा है, उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार कहीं नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आए। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। अथ गंछस्तु व्योम्ना च विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पं किंचिद्वीच्युतमद्भुतम् अतिसौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा।
अन्वीक्ष्य च तयोः कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृत्वान् कम्पान्नाञ्चलितं शिरः तस्मात् तावनुगृह्णातुं चितं केतकमुत्तमं किं त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराट्केन वै धृतः आदिमस्या प्रमेयस्य स्तम्भद्याच्युतश्चिरं न सम्पश्यामि तस्मात् त्वं ध्यायाश्यामन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सख्ये मे अद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णोश्च सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो दात्रा तथा साक्ष्यहमच्युत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि शस्तं स्यादापदीत्यनुशासनम् समीक्ष्य तत्राच्युतमायतश्रमं प्रनष्टहर्षं ननर्तहर्षात् उवाच चैनं परमार्थमच्युतं षण्ढात्तवादः सविधिस्ततो अच्युतं स्तम्भाग्रमेतत्समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदं ततो अवदत्र हि केतकं मृषा तथेति तत्त्वात्रुवचस्तदन्तिके हरिश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयन् चकार तस्मै विदये नमः स्वयं षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। जितने श्लोक पढ़े उसका अर्थ का पठन कर रही हूँ। हे तात आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी मतलब केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। आप लोग को पता होगा कि केतकी मतलब जो केवड़ा होता है, केवड़ा त्रीज का व्रत होता है, जिसको कहीं कहीं पे हरितालिका त्रीज बोला जाता है। वो केवड़ा त्रीज, केवड़ा का खुशबू लेकर ही आप कुछ भी पानी या केला ग्रहण कर सकते हैं, उसको केतकी भी बोला जाता है। ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी मतलब कि केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंधि युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, मतलब उनको बहुत हंसी आई, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। दोनों के ऊपर केवड़ा का पुष्प, केतकी का पुष्प गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, देखिए यहाँ पे पुष्प को भी पुष्पराज कहा जाता है, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, केवड़ा फूल जो है उसने उत्तर दिया, पुष्प, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ये किसने जवाब दिया? केतकी के पुष्प ने, मतलब कि केवड़ा के पुष्प ने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलिषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र किया गया है। देखिए, ऐसा बोला जाता है ना कि आपातकालीन परिस्थिति में किसी को बचाने के लिए अगर गलत बात बोली जाए तो उसमें पाप नहीं लगता है। वही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प से, केवड़े के पुष्प से कर रहे हैं। वहां अति परिश्रम से थके और मतलब स्तंभ का अंत नहीं मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड मतलब नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। अपने मन से ही बातें बनाकर विष्णु जी से कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठी विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा जी की बात यथार्थ है। देखिए, केतकी पुष्प, केवड़ा पुष्प है, उसने भी
ब्रह्मा जी की बात का समर्थन किया है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। देखिए आगे आगे का श्लोक पठन कर रही हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। वीधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरः तत्र बभूवसाकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणिः परिगृह्य तत्पदम् आद्यन्तहीन वपुषि त्वयि मोहबुद्धया भूयान् विमर्श इह नावति कामुनोत्थः स त्वं प्रसीद करुणाकर कश्मलं नौ पृष्ठं क्षमस्व विहितं भवतैव केल्या। इसके बाद शिव जी बोल रहे, ईश्वर उवाच आ रहा है। ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपूजनं च इति देव पुरा प्रीतः सत्येन हरये परं ददौ स्वसाम्यं मत्यर्थं देव संघे च पश्यति। यहाँ पे सप्तम अध्याय पूर्ण हो रहा है। श्लोक के अर्थ का पठन करें। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभलिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए। विष्णु जी उठ गए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप, परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसीलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने, श्री शिव जी ने, महादेव जी ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे श्री शिव जी जो है स्तंभ से प्रकट हुए हैं और विष्णु जी की जो सत्यता है उसमें खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया है कि आपकी भी पूजा मेरी तरह ही होगी और आपकी मतलब उनसे ही समानता, मतलब उनकी भी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उनका भी उत्सव पूर्वक पूजन किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बात की है श्री विष्णु जी तक की। आगे के जो अध्याय में है वो ब्रह्मा जी की बात आ रही है। देखेंगे कि ब्रह्मा जी के साथ शिव जी का क्या वार्तालाप है, क्या संवाद है और क्या हो रहा है। वैसे बहुत लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, बट फिर भी यहाँ पे श्री शिव पुराण थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आया है और आप कल के अध्याय का वेट जरूर करें। यहाँ पे ये श्लोक और अर्थ के साथ सप्तम अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहिताया मनल स्तंभाविष्कार वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पे सप्तम अध्याय पूर्ण तो हुआ है, कल के अष्टम अध्याय के लिए जरूर वेट करें। आप हर दिन का अध्याय सुनिए, जरूर सुनिए। पूरे शिव परिवार को मेरी तरफ से नमन और आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।